जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में शिव पार्वती का एक संवाद है। उस संवाद का भी बहुत ही महत्व है। मानस में शिव पार्वती संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और भक्तिमय प्रसंग है। भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य होने वाले संवादों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और आदर्श का जीवन का गहन संदेश निहित है। विशेष रूप से बाल कांड में भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन भारतीय अध्यात्म और भक्ति परंपरा का अमूल्य आधार माना जाता है। यह संवाद केवल पति पत्नी के बीच वार्तालाप तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य के दिव्य संबंध का भी प्रतीक है। जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से श्री राम के वास्तविक स्वरूप के विषय में प्रश्न किया, तब भगवान शिव ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। उन्होंने कहा, हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि केवल भगवान का भजन ही सत्य है। यह संसार स्वप्न के समान नश्वर है। यह जो दिख रहा है यही माया है। जब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि श्री राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। अगुण ही सगुण ही या सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। और फिर आगे भगवान शिव राम नाम की महिमा माता पार्वती को बताते हैं और उन्होंने कहा कि राम नाम मन दीप धरु, जी मन जिह्वा, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु जौ चाहस उजियार। अर्थात यदि मनुष्य अपने जीवन में भीतर और बाहर प्रकाश चाहता है तो उसने अपनी जिह्वा रूपी द्वार पर राम नाम रूपी दीपक रखना ही चाहिए। माता पार्वती जिज्ञासा का प्रतीक है और भगवान शंकर ज्ञान के स्रोत हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिज्ञासा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य प्रश्न नहीं करता तब तक सत्य का बोध नहीं हो सकता। भगवान शिव का जीवन त्याग, संतुलन और करुणा का प्रतीक है, जबकि माता पार्वती श्रद्धा, धैर्य और समर्पण की मूर्ति है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच परस्पर सम्मान, विश्वास और आध्यात्मिक चर्चा का भाव दिखाई देता है। आज के परिवारों में यदि ऐसा संवाद और समझ विकसित हो जाए तो अनेक समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शिव पार्वती संवाद केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन का महान स्रोत है। यह मनुष्य को भक्ति, ज्ञान, मर्यादा और आत्मिक शांति की प्रेरणा देता है और यही कारण है कि यह संवाद आज भी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अमूल्य मार्गदर्शन बना हुआ है। जय श्री